आपका फायदा। नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आज के शो में हम बात करेंगे सेविंग्स की, यानी बात करेंगे कि आखिरकार निवेश की सही रणनीति क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए ताकि आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को बिग रिटर्न्स में कन्वर्ट कर सकें। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हैदराबाद स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थ यंत्र के फाउंडर और सीईओ नितिन व्याकरणम। स्वागत है नितिन जी आपका मनी गुरु में। अगले कॉलर विजय सारस्वत गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विजय जी आपका मनी गुरु में। सवाल पूछिए अपना। मैम, मैं ईटीएफ गोल्ड में ईटीएफ गोल्ड में सेविंग करना चाहता हूँ जी। अभी मैं अगर 10,000 इन्वेस्ट करूँ तो अगले 2 साल में मुझे कितना रिटर्न मिलने का अनुमान है? यानी आप शॉर्ट टर्म होराइजन लेकर चल रहे हैं, 2 साल का करीब आपका नजरिया है। हाँ। बिल्कुल, जान लेते हैं नितिन जी से। नितिन जी, 2 साल का इनका नजरिया है, गोल्ड ईटीएफ में इनिशियली लमसम इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर इनको प्लान करनी चाहिए? जिस तरह से सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई, अब कुछ रिकवरी भी देखने को मिली है, ऐसे में क्या ये सही समय है सोने में निवेश करने का, वो भी महज 2 साल के नजरिए के लिए? बिल्कुल जी नहीं। सी जो इनका हॉराइजन शॉर्ट टर्म है और गोल्ड एज एन एसेट क्लास काफी वॉलेटाइल एसेट क्लास है जी। एंड अगर आप देखते हैं कि गोल्ड एज ए एसेट क्लास और गोल्ड के जो प्राइसेस हैं ऊपर और नीचे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ज्यादातर इसका जो रीजन है इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर है। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस है, यूरोप है, जापान में, वहां पे क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है गोल्ड का प्राइस। अभी अगर आप देखते हैं कि यूएस के इक्विटी जो मार्केट्स है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं एंड जाहिर है कि गोल्ड का प्राइस गिर रहा है एंड जो वॉलेटिलिटी गोल्ड में है अभी काफी ज्यादा है। मानता हूं कि प्राइस थोड़ा गिरा है, इसका रीजन ये नहीं क्योंकि प्राइस गिरा है इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके अभी खरीद ले गोल्ड को, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इन्वेस्टर सोचे कि जो गोल्ड में सेव करना चाहते हैं वो उनके पूरे इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंटेज है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उनका पूरा सेविंग है वो एक ही एसेट क्लास में डाल रहे हो, विच इज गोल्ड इन दिस केस। उनको ये गोल्ड हमने जो देखा है 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके पूरे, अगर आप सारे एसेट क्लासेस विच इज अगर आपके पास फिक्स्ड इनकम है जैसे एफडी होंगे या आपके पास अगर बॉन्ड मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है या आपके पास इक्विटी जो स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, अगर सबको जोड़ेंगे तो आपका गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है जो पूरा अमाउंट होगा उसमें 10 या 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सोचें कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना परसेंटेज है। दैट इज नंबर 1। अगर ये सारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं ये, तो ही कैन लुक एट गोल्ड बीस और गोल्डमैन सैक्स का भी गोल्ड बीस है फंड्स, दोनों ही अच्छे हैं गोल्ड ईटीएफ्स में ही कैन इन्वेस्ट जी। बिल्कुल, यानी यहाँ पर जिस तरह से नितिन जी ने आपको बताया कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, लेकिन आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से महज 10 से 15% हिस्सा ही आपको सोने को देना चाहिए। और बात करें अगर गोल्ड ईटीएफ की, तो यहाँ पर नितिन जी ने बताया थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन आप रखेंगे तो यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ में आपको निवेश करना चाहिए। 2 साल का नजरिया थोड़ा छोटा है। और अगर गोल्ड ईटीएफ की स्पेसिफिकली बात करें तो गोल्डमैन सैक्स का गोल्ड बीस है, अच्छा एक ये गोल्ड ईटीएफ है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं।